आप देखिएगा, आपको हमारा राज कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप देखिएगा कि आपके बेटे का शुमार शहर के नामी और बड़े बिल्डर्स में से होगा। अच्छा राज, अब मैं निकलता हूँ। एक्चुअली वो गोरेगांव साइड पे कुछ काम बाकी है ना, तो वो भी देखना है। वो कहते हैं ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो भाई अपनी साइड संभालो। हाँ मैं चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अपने हकीकत में कैसे बदलते हैं। कृष्णकांत, आपके इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या है, के ट्रेडर्स नाम की कंपनी है मेरी, और ब्रांडेड सीमेंट कंपनीज की एजेंसीज हैं हमारे पास। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में आपके साथ जुड़ें, उसका मौका मिले और हमारी सीमेंट की सप्लाई आपकी इस साइट पर। श्योर, पर फिलहाल तो रॉयल कंस्ट्रक्शंस के ऑथराइज्ड डीलर मिस्टर भारद्वाज हैं। ठीक है, अगर इस साइट पर हमारी सीमेंट उतर रही है तो इसमें हर्जी क्या है। वैसे भी अगर ये साइट पर हमारा माल उतर रहा है तो उसमें भारद्वाज को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें फ़ायदा हम दोनों का ही है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रॉयल कंस्ट्रक्शंस की रेपुटेशन की जिम्मेदारी हमारी, उस पर आज भी नहीं आने देंगे। सीमेंट एकदम ब्रांडेड कंपनी का होगा। पर मैं ज़्यादा सोचिए नहीं। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है। आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, सोच समझ कर फैसला कीजिए। भाई मैंने तो दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है, आपका जब जी चाहे मेरे हाथ में थाम दीजिए। फिर भी हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, जब जी चाहे आ जाइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। राज, कौन थे ये? कुछ नहीं। अरे काम शुरू हुआ नहीं, रिश्वत देने वालों का कदम यहाँ तक आ गए। चलिए। चलो चलो आइए। स्वीटहार्ट, इस बिल्डिंग के लिए लैंड मैंने तुम्हारे नाम से खरीदा है। गुड लक, यू नो, यू माय लकी चार्म। एंड आज एक स्पेशल लंच के लिए टेबल बुक किया है, ओनली फॉर यू एंड मी। और उसके बाद ज्वेलरी की शॉपिंग, जहां जाना चाहो वहां चलेंगे। टुडे आई एम एट योर डिस्पोजल। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दो। अब बताओ कहाँ चलना है मैंने? ओ हाय मैम, सर ये निशा, पेपर्स। नो निशा, नो एब्सोल्युटली नॉट। आज का पूरा दिन मैं अपनी बीवी के साथ बिताऊंगा। राइट स्वीटहार्ट? निशा, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? मेरे पापा? उनकी तो डेथ लास्ट ईयर ही हो गई थी। What?
उनके जैसे लास्ट ईयर हो गए? हाँ, ही इज नो मोर। शालिनी, तुम निशा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्या कहा था तुमने मुझसे? शालिनी कमाल है, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या 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 कह रहे हैं? क्या मतलब? अब तुम कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई और मुझे कहा कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए। कमाल करती हूँ। अब कह रही हो कि तुम्हारी पापा ही नहीं है, ही इज नो मोर। अनबिलीवेबल। सॉरी सर, एक्चुअली मेरे पापा वाकई इस दुनिया में नहीं हैं। दरअसल जिनके इलाज के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे वो मेरे अंकल हैं, मेरे पापा समान। पापा के जाने के बाद अब इस दुनिया में बस वही तो है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स ओके। आगे से कभी ऐसा हो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बता सकती हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सॉरी सर। ये पेपर छोड़ दो, मैं देख लूँगा। यू कैन गो नाउ। ओके सर। थैंक्स। कमाल है ये लोग भी, मतलब तुम भी लो जल्दी। मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्या हो गया? खुशी के मारे पेट भरा हुआ है। खुशी के मारे तो मुझे और भूख लग रही है। दो ना जरा वो। सलोनी, आज राज की शान देखने वाली थी बेटा। अरे अपने रघुवंशी जी, बाप रे क्या तारीफ कर रहे थे राज की। और रानी का तो चेहरा देखने वाला था। देखिएगा जी आप, मेरा राज रानी को दोबारा से महलों वाली रानी बना देगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ भाई, राज रानी की तारीफें सुनते जाओ और तुम बस नौकरों की तरह काम ही करते जाओ। आरती सर, एक गिलास पानी देना। जी। पानी। क्या हो गया? होना क्या है, सिर फट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है अंदर ढोल बज रहे हैं। बार बार सुबह से एक ही बात हो रही, तारीफों के पुल बांधे जा रहे राज के बारे में। राज ऐसा है, राज वैसा है, राज तो एकदम लायक बेटा है, अब वो कमाने लग गया है, सलोनी की शादी धूमधाम से करेंगे। और तो और तुम्हें पता है, मम्मी जी है ना, सलोनी की सास को क्या बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी। तो क्या हो गया? हाँ, हुआ क्या है? कहाँ कुछ हुआ है? करे ना, बड़ी बड़ी बातें करे। राज कमाने लग गया है। अच्छा है ना, कम से कम सलोनी की शादी का आधा खर्चा तो राज कर लेगा। आधा क्यों? आधा क्यों? मैं तो बोलती हूँ उसे पूरा खर्चा करना चाहिए। नहीं आरती, थोड़ा बहुत तो। तुम ना एकदम बुड़बक हो, कभी तो मेरी बात समझा करो। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, अभी राज कमाने लग गया है ना, और रानी भी तो कमाने लग गई है। अच्छा खासा कमाते होंगे दोनों। तुम्हें याद है जब राज काम नहीं करता था तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाते थे ना, तो अब क्यों? हम दोनों ने क्या ठेका लेके रखा है सबकी जिम्मेदारी उठाने का? और तुम ये क्यों नहीं सोचते, जो अब तक इस दुनिया में आया नहीं है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो क्या पड़ोसी सोचेंगे? नहीं, सोचना तो हमें है ना। और किसको फिर? कोई नहीं सोचता हमारे बारे में, हमें ही सोचना है। माँ, घर का काम हम सीख लिया है इसने। करती है थोड़ा थोड़ा। माँ, बोलो, अब क्या पट्टी पढ़ाई है इसने तुझे? आरती क्यों कुछ कहेगी मुझसे? हाँ, इस घर में जो होता है उसके बारे में बताती रहती है। देखिए माँ, आप नितिन की मम्मी से इतना बड़ा चढ़ा कर जो बातें कर रही है ना कि शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, हाँ,
तो आप लोग ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं अपनी पोजीशन ज़रा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसी धूमधाम वाली शादी के लिए मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपकी इस बेटे की उतनी औकात नहीं है और कुछ ही महीनों में आर्थिक डिलीवरी भी है। बच्चा आएगा तो खर्चा बढ़ेगा माँ। मनोज बेटा तू एक काम कर, तो सलोनी की शादी की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। बेटा तू अपनी बीवी का खर्च संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात। ठीक है, सलोनी की शादी का जो भी खर्चा है वो राज संभालेगा, क्यों जी? मैं तो भूल ही गया था कि अब तो आपके राज का काम शुरू हो गया है। इसीलिए आप मेरे साथ ऐसे परायापन से बात कर रही है ना? भूल गए ना माँ, जब राज घर में बेकार बैठा था तो सिर्फ मैं इस घर का खर्चा चला रहा था ना। एक बार भी मेरी माँ ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मनोज बेटा तू ये घर बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है। नहीं, बेकार में भी राज लायक था और अब तो उसके लायकपन में 4 चांद लग गए हैं। इस घर का बड़ा बेटा होने की सजा तो मैंने हमेशा से ही भुगती है, हमेशा से। और माँ अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस घर का सौतेला बेटा हूं और राज आपका सगा बेटा है। शर्म कर मनोज, शर्म से डूब मर, मैं बोलती हूं। तू एक माँ को बता रहा है कि सगा और सौतेलापन क्या होता है? माँ की ममता जो होती है ना, वो सौतेले बच्चे को भी पराया कभी नहीं समझती। ये बेटे ही होते हैं जो अपनी बीवियों के भड़कावे में आकर अपने माँ बाप को पराया समझने लगते हैं, गैर समझने लगते हैं। अरे क्या है मनोज, जब देखो तो खर्चा खर्चा, पैसा पैसा। अरे कभी तो मनोज, कभी तो तू हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ अपनापन दिखाया कर, तसल्ली दिया कर हम दोनों को, कभी जैसे राज देता है। वो देता है तसल्ली, कहता है मम्मी पापा चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। और एक बात याद रखना बेटा, निश्चिंत मन होता है ना, तभी दिल से दुआ भी निकलती है। और तू ना खुद शांत रहता है और ना घर में शांति रहने देता है। हाँ, क्योंकि मैं तो हूं ही ऐसा ना, मैं तो ऐसा ही। लीजिए आ गया आपका लाडला, बता दीजिए उसे कि सलोनी की शादी का पूरा भार तुझे ही संभालना है। एक पैसे का भी फिजूल खर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं ही नकारा ना। लखपति करोड़पति तो आपके बस ये छोटे राजकुमार बनने वाले हैं। हाँ मनोज, बिल्कुल ठीक कहा तूने। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, लेकिन तू बेटा अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहे, ठीक है? सिर्फ अपने भविष्य का, अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच तू। हम सब तो तेरे लिए मर गए, समझ ले बेटा। जा, माफ किया रे तेरे को, माफ किया मनोज। ये रोज रोज के झिकझिक से तो निजात मिलेगी हम लोगों को। देख राज बेटा, ये जो तमाशा तू देख रहा है ना, ये इस घर का रोज का हो गया। तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, सलोनी की शादी के लिए मनोज से मैं 1 रुपया भी नहीं लेने वाली। जो खर्चा होगा वो तू करेगा, सिर्फ तेरी कमाई से सलोनी की शादी होगी, समझा तू? वेल, ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने। ओके माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं चाह रहा था कि आप लोग नितिन के मम्मी पापा से बात करके सलोनी की शादी की डेट जल्दी फिक्स करा लें। हाँ, जल्दी क्यों?
बेटा इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? पापा सब हो जाएगा। हाँ जी। सब हो जाएगा। वो क्या है ना, सलोनी की शादी की बात को लेकर रोज रोज घर में ऐसी बातें हों मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ प्लीज आप बात कर लीजिए। अरे बेटा जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए शादी। हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। राज, हमें आपके फैसले से खुशी तो बहुत है, लेकिन घबराहट भी हो रही है। शादी का मामला है राज, हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और फिर आपने तो अभी अभी काम शुरू किया है, इतनी जल्दी आप इतने सारे पैसे का इंतज़ाम कैसे करेंगे राज? रानी तुम फिक्र मत करो, सलोनी की शादी की जिम्मेदारी जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना अच्छा है। पर राज, रानी सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने। सलोनी की शादी के लिए मनोज से मैं 1 रुपया भी नहीं लेने वाली। जो खर्चा होगा वो तू करेगा, सिर्फ तेरी कमाई से सलोनी की शादी होगी, समझा? तो आपने तो अभी अभी काम शुरू किया है, इतनी जल्दी आप इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे राज? क्या करूं, वक्त मेरे साथ दगा कर गया। हर सांस के साथ सांसों की उम्र कम होती दिखाई देने लगी। रानी के बारे में सोचना है, उसका भविष्य सुरक्षित करना है, सलोनी की शादी की जिम्मेदारी भी निभानी है। पर पैसे, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आइए प्लीज बैठिए। भाई हमारे प्यून ने जैसे ही आपका कार्ड ला कर दिया, मैंने तो कहा भैया इनको बाहर मत बिठाइए, इनके अंदर ले आइए। कहिए, वैसे आपने तो हमारा कार्ड लेने से इनकार ही कर दिया था, फिर आपको हमारा पता ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? जरूरत होती है तो रास्ता भी मिल जाता है। शुक्रिया। वैसे हमें याद करने में आपने ज्यादा देर नहीं की। खैर बताइए क्या सेवा करें आपकी? माल अभी के अभी इस साइट पर पहुंचा दें? जी माल तो भिजवा सकते हैं, पर एक शर्त है, माल की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं राज साहब आप? भाई हम भी धंधा करने के लिए बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं। देखिए माल की क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होगी और दाम भी औरों से 1 रुपया कम। हम भी चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम बड़ी रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में जोड़ा जाए। खैर सीमेंट आपको एकदम ब्रांडेड कंपनी का मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मिस्टर रघुवंशी से मैं इस बारे में बात कर लूंगा। आप माल साइट पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कीजिए। राज साहब आपने हम पर विश्वास किया, हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपको हमारी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और माल की क्वालिटी की गारंटी हमारी। साहब एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को छोटी सी भेंट रख लीजिए प्लीज। राज, राज, ये क्या कर रहा है तू? आज तक की अपने मेहनत की कमाई के अलावा
तूने दूसरे पैसों का हाथ तक नहीं लगाया, पर आज तो इसमें गलत क्या है? हाँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर कैसे चला रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। और वैसे भी आज तक मैंने कौन सी खुशियां, कौन से सुख दे दिए हैं रानी को। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और इस थोड़े से वक्त में मैं अपने परिवार के लिए, अपनी रानी के लिए दुनिया भर की खुशियां बटोरना चाहता हूं। और हर खुशी की एक कीमत होती है। एक कीमत तुम अभी अभी अदा करके आ रहे हो, अपना ज़मीर बेचकर। देख राज, तू जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। ये सब पाप है, गलत पाप। ये सब समझने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और अगर पाप, इल्जाम किसी सिर पर आएगा भी तो मेरे, सिर्फ मेरे। कम से कम मेरी रानी को तो सुख मिलेगा। सलोनी की शादी के लिए अपने जीते जी इंतजाम कर पाऊंगा। पर राज, मेहनत की कमाई की बात कुछ और होती है। मैं मेहनत से देव कमाना चाहता था, पर जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट खत्म होने पर मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, पर 2 साल बाद, तब तक कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर। पर राज, क्या तू अपनी नजरों से गिरकर जी पाएगा? अब है ही कितना वक्त मेरे पास जीने के लिए। अब तो मैंने सोच लिया है, जितना भी जीऊंगा रानी के लिए जीऊंगा। लेकिन मिस्टर राज, हमारे यहाँ तो सारा सीमेंट मिस्टर भारद्वाज के यहाँ से आता है। जी सर, जानता हूँ, पर कृष्णकांत जी सेम सीमेंट हमें बेटर प्राइस में देने को तैयार हैं और डिलीवरी भी प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे। सर, मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मैंने उनसे बात कर ली है और साथ ही में ये भी कह दिया है कि फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। नो मिस्टर राज, इस प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुमको दे चुका हूं, इसलिए सारे डिसीजंस भी तुम्हारे होंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर कृष्णकांत सही डेट पर सही डिलीवरी दे देंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गो अहेड। वैसे दूसरी साइट्स पर तो भारद्वाज जी का माल आ ही रहा है। कैरी ऑन। थैंक यू सर। राज, राज, ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा है। कैसा लगा? हमारा? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन इसके लिए पैसे? देखो, ये छोटे मोटे खर्चे का डिपार्टमेंट मेरा है। इन माय डियर रानी, तुम राज गोयल की वाइफ, तो थोड़ा बहुत स्टाइल तो होना ही चाहिए, राइट? अच्छा बाबा, बताता हूँ, ये पैसे मुझे मेरे बॉस रघुवंशी जी ने दिए। रानी, भूमि पूजन वाले दिन ही 4 फ्लैट्स की बुकिंग हो गई और मेरे बॉस ने खुश होकर मुझे पैसे दे दिए एज ए गुडविल मनी, और आगे चल के मेरे प्रॉफिट शेयर में से कट जाएंगे। अब तो हो गई ना तसल्ली? हाँ, लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत? हम क्या करेंगे इसका? अरे जो किया जाता है, तुम हर घंटे मुझे इस फोन से प्यारा सा रोमांटिक सा SMS भेजा करना। अच्छा जी, तो ये फोन आपने हमें दिया है आपसे रोमांस लड़ाने के लिए? जी, हमारा रोमांस कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। नेवर, लाइक टू लवबर्ड्स। हाँ, एग्जैक्टली। ये लीजिए। माँ, अब आप शादी की तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। मैं बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्दी कर दूंगा। जब तूने कह दिया था ना बेटा, तभी मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
अच्छा हाँ, तूने कहा था ना कि मैं नितिन की मम्मी से बात कर लूँ, तो मैंने उनसे बात कर ली है। उन्होंने कोई 2 मुहूर्त निकलवाए हैं। एक तो 3 महीने के बाद का है और एक तो 10 दिन के बाद वाला है। 3 महीने के बाद न जाने में किस हालत में है। तुम जो मुहूर्त 10 दिन के बाद वाला है उसके लिए हाँ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे हाँ कर दूं बेटा, 10 दिन तो बहुत जल्दी हो गए। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मगर राज बहुत जल्द। माँ, मैंने आपसे कहा ना आप चिंता मत करो। सलोनी की शादी धूमधाम से हो, उसके लिए सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। आप बस तैयारी कीजिए। राज, राज ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब? राज, माँ ने अभी अभी बताया कि तुम सलोनी की शादी 10 दिन में करना चाहते हो। इतनी जल्दी किस बात की है? बी प्रैक्टिकल, शादी है, कोई मजाक नहीं है। इतनी सारी तैयारियां हैं, इतने सारे इंतजाम हैं, कैसे हो पाएंगे इतनी जल्दी? और ऊपर से मनोज भैया ने अपना हाथ तो साफ ही खींच लिया है। देखो राज, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। तुम्हारा नया नया काम है, अभी कुछ सेटल हो जाओ, उसके बाद। आप घबराइए मत, दीदी सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जल्दी से खुशियाँ आ जाएं। माँ का सलोनी की शादी का सपना जल्दी पूरा हो जाए और फिर देर करके मैं खुशियों को अपने घर से दूर नहीं रखना चाहता। तुम्हारे भाई की फिलॉसफी मेरी समझ में नहीं आती। जीजू प्लीज, आप देखिएगा मेरा फैसला गलत नहीं होगा। राज वो सब ठीक है, लेकिन एक मिनट जीजू। कितना समझाऊं तो इसको हो क्या रहा है? कैसे करके सो डिफिकल्ट यार। तुम उसकी बात जीजू ये अब ये क्या भाई? घर का किराया। राज मैं बात कर लूंगा ना। जीजू, अगर ये आपका घर होता तो मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करता, लेकिन जिसका घर है उसे किराया तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा रानी कहाँ है? रानी ऑफिस गई है। ओके चलिए जीजू, दीदी मैं चलता हूँ। साइड पर इंजीनियर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह, साले साहब बड़े आदमी हो गए, इंजीनियर, साइट, यू नो। चलो। ए बाबू छोड़ ना, क्या कर रहा है? कोई देख लेगा। यार किया तो डरना क्या यार? नहीं बाबा नहीं, मुझको तो डर लगता है। मेम साहब ने अगर देख लिया तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे यार ये बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देख बाबू, तू मुझसे ना ये फिल्मी बातें मत क्या कर। तू जाना, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। मेम साहब आ जाएगी। अरे आने देना। जब मेम साहब को ये नहीं पता चला कि उस आपका लफड़ा चल रहा है, अरे आने देना। जब मेम साहब को ये नहीं पता चला कि उस आपका लफड़ा चल रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, अपने साहब का लफड़ा चल रहा है? और नहीं तो क्या, उनकी सेक्रेटरी है ना, उसी के साथ मालूम है क्या गर्मा गर्म रोमांस चल रहा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी लगे हुए हैं। अरे तू हट ना, तू तो ऐसे ही भीगता रहता है। हमें अपने साहब की इतनी खूबसूरत बीवी है, फिर वो और किसी और के पास क्यों जाएंगे? देख वो तो तेरे साहब ही जाने, लेकिन बड़े लोगों की आदत होती है मुंह मारने की। देखना माँ कसम, अपने सेक्रेटरी ना कल फार्म हाउस में मिलने वाले। और साहब के प्रोग्राम के बारे में ना तुम मुझसे पूछा कर यार। और नहीं तो क्या, उनकी सेक्रेटरी है ना, उसी के साथ। पुनीत जीजू का किसी के साथ अफेयर है, पर जीजी हम तो सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहते ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी ना बिगड़े। रिश्तों का लिहाज है, इसीलिए हिम्मत करके आपसे बात करने आए हैं जीजी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से पुनीत जीजू को उस लड़की के साथ उस होटल में चेक इन करते हुए देखा था। जीजी हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कहाँ जा रही हो? पुनीत से बात करने? क्या वो अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को इतनी आसानी से मान जाएगा? नहीं शालिनी,
वो फिर से तुझे अपनी बातों में उलझा लेगा। जब तक तू उसे निशा के साथ रंगे हाथों नहीं पकड़ती, तब तक वो कभी नहीं मानेगा। बेचारी रानी मुझे सच बताने आई थी, पर मैंने ही उसे हेलो रानी। शालिनी जी कैसे हो रानी? हम ठीक हैं। रानी जीजी आप ठीक है ना जीजी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस आज अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सोचा तुम्हें फोन कर लूं। रानी रानी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जीजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रानी पिछले दिनों जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। जीजी आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं रानी प्लीज मुझे कह लेने दो। हमारे बीच में जो दूरियां, जो फासले पैदा हो गए, उन सब की वजह मैं हूँ। जीजी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। जीजी आपसे एक बात पूछे? बोलो। जीजी आप ठीक है ना? किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो मैंने कहा था ना तुमसे कि बस अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। याद आ रही थी तो जीजी कभी घर आइए ना। आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा वो राज कैसा है? राज एकदम ठीक है। उसे मेरा बहुत प्यार देना। जी क्या हुआ? पर्स भूल गई मैं। अरे डॉक्टर वेट कर रहे हैं, तू जा चेकअप के लिए। वो मैं लेकर आती हूँ ना। अच्छा ठीक है। ये राज क्या कर रहा है हॉस्पिटल में? लेकिन राज तुम्हें अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो तुम्हारी हालत सुधरने वाली तो है नहीं, दिन पर दिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे ही। ध्यान रखो भाई। मैंने पेन किलर्स का डोज बढ़ा दिया है और एक मेडिसिन कम भी की है। ये लो और ध्यान रखो। राज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या राज मुझसे कुछ छुपा रहा है? अचानक एक माँ के दिल में इतना खौफ क्यों भर आया? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो राज नहीं चाहता कि मुझे पता चले। ओके डॉक्टर, थैंक यू। You're welcome.
यस। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी मैं वो राज अभी वो जो लड़का आया था। हाँ हम राज। आप? जी मैं उसकी माँ हूँ, मिसेस सुरेखा गोयल। ओह नमस्ते, बैठिए। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब वो राज की तबीयत की वजह से। तो क्या राज ने आपको सब कुछ बता दिया? जी जी हाँ बता तो दिया, लेकिन आई नो मिसेस गोयल, आई नो, दुख की बात है, लेकिन क्या किया जा सकता है? डॉक्टर साहब आजकल तो इतने अच्छे इलाज, दवाएं, सब कुछ। अब वैसे भी मामूली सर दर्द का प्रॉब्लम है राज को। ऐसी प्रॉब्लम की शुरुआत अक्सर सरदर्द से ही होती है मिसेस गोयल, और जब तक हमें उस सरदर्द के असली कारण का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जैसा कि हमारे राज के केस में हुआ। उसका ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ चुका है मिसेस गोयल कि हम चाहकर भी राज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। इट्स टू लेट मिसेस गोयल, बहुत देर हो चुकी है। पर डॉक्टर साहब आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं मिसेस गोयल। डॉक्टर साहब कोई इलाज, कोई हल? आई एम सॉरी मिसेस गोयल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि राज ने आपको ये सब बता कैसे दिया, क्योंकि वो तो यही कह रहा था कि अपनी बीमारी के बारे में बताकर वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, दुख नहीं देना चाहता किसी को, जाते जाते खुशियां बांटना चाहता है। वो जितने भी दिन बचे हैं हंसकर जीना चाहता है वो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। माँ हमें माफ कर दो, अपने बच्चों से हुई गलती को माफ नहीं करूंगी क्या माँ? आज हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तू ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों किया तूने? जो तेरी इतनी भक्ति करते हैं तू उन्हीं के साथ। मेरे बच्चे, मेरे राज रानी, उनको कितना विश्वास है तुझ पर, तुझे मालूम है ना? फिर उन्हीं के साथ। अरे इतने दुखों के बाद एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी, वो भी तूने बुझा दी। सभी कहते हैं कि तू माँ से कई गुना ज्यादा प्यार करता है हर एक इंसान को। फिर तू
एक माँ को ऐसा दिन कैसे दिखा सकता है, कैसे दिखा सकता है? क्या बात है हैं? भगवान से भाई और क्या मांग रही हो? सब कुछ तो बिना मांगे ही मिल गया। हाँ? जब इन्हें हमारी खुशी रास नहीं आ रही थी तो उन्होंने हमें खुशियां दी क्यों? सुरेखा, ऐसे क्यों बोल रही हो? मनोज और आरती ने कुछ कह दिया क्या? मैं आप देखते हैं ना रोज, मैं इनसे रोज अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ। ये माँ रोज मांगती थी लेकिन इन्होंने तो सुरेखा, सुरेखा क्या हुआ? तुम बताओ तो सही। देखो, मैं इतनी हिम्मत वाला नहीं हूँ कि मैं इस तरह से तुम्हारे आंसू देख सकूं। बस बताओ क्या हुआ? जी मैं तो अपने आंसू पी जाऊंगी, पोंछ लूंगी अपने आंसू, इनसे शिकायत करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लूंगी। मुझे तो ताज्जुब है हमारे राज की हिम्मत पर। मेरा बच्चा हंसते हंसते मौत का सामना कर रहा है जी, मौत का सामना कर रहा सुनिए जी, हमारा राज चंद दिनों का मेहमान है। मेरे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है। राज तुझे हमसे ये बात छुपाना चाह रहा था, लेकिन आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना तो देखिए जी, हमारा राज रोज मौत का सामना कर रहा है, लेकिन जी हाँ मुझे ये बता कि उसके बाद हम दोनों कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे? ये नहीं हो सकता। राज को नहीं हो सकता ये। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारी जितनी भी उम्र बची है हमारे बच्चे को दे दे। काश ऐसा हम कर सकते, काश ये भी ऐसा होने देता। लेकिन आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ना राज को कुछ मत बोलना, नहीं कुछ नहीं बताना, क्योंकि हमारा बच्चा ना हम सब लोगों को खुश देखना चाहता है। तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनाना कि हमारा बच्चा जब तक हमारी नजरों के सामने हम आंसू नहीं लाएंगे अपनी आंखों में, हम कभी नहीं रोएंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, हम रात से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उसको बताएंगे कि हमें उसकी हालत के बारे में पता है। नहीं बोलोगे ना? ठीक है भाई, कुछ भी नहीं कहेंगे। हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा लगा के रखूंगा। हे भगवान, वाह।
रानी, अरे माँ, आइए ना। जीती रहे, सदा सुहागन रहे। ये ले, ये जीता रहे। और मेरा प्रसाद? ये ले पूरा वाला। आज कोई खास पूजा थी माँ? अरे नहीं बेटा, खास तो कुछ नहीं, बस दिल किया कि आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की ढेर सारी खुशियां मांग ली, सो मांग ली। भगवान मेरे राज की हर मनोकामना पूरी करे और तेरे चेहरे पे जो प्यारी सी मुस्कुराहट है और खुशी है ना, हमेशा बनी रहे। माँ, आपने शादी की तैयारियां शुरू की या नहीं? हाँ बेटा, आज ही शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तू मुझे एक बात बता, तेरे दिल में कुछ और है क्या? नहीं माँ, बस सब कुछ खुशी खुशी हो जाए, मेरे लिए वही काफी। सब कुछ खुशी खुशी ही होगा बेटा। चल मैं चलती हूँ, तुम लोगों को भी तो अपने अपने काम पर जाना होगा ना? हाँ, मैं तो बस जा ही रहा था। अरे आज भी आप जल्दी में जा रहे हैं? हाँ रानी, वो क्या है ना, रास्ते में एक अर्जेंट काम है, फिर सीधा वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। माँ समझाइए ना इन्हें, आज के लिए रोज सुबह सुबह चले जाते, 2 मिनट भी नहीं देते। अरे टिफिन तो पैक करके हम दे दें आपको। अरे बेटा 2 मिनट तो दे दे बेचारी को। अच्छा ठीक है, 2 मिनट दिए, जाओ लेके आओ जल्दी। थैंक यू जी। अच्छा बेटा चलती हूँ। राज जरूर डॉक्टर को मिलने जा रहा होगा। अगर डॉक्टर ने उसे ये बता दिया कि मैं उनसे मिली थी तो नहीं, इससे पहले कि आज राज डॉक्टर से मिले, मुझे डॉक्टर से मिलना ही होगा। हे भगवान, कहीं राज मुझसे पहले ना पहुंच जाए यहाँ। आइए मिसेस गोयल। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या बात है, राज ठीक तो है ना? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। हाँ कहिए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज राज को मत बताइएगा कि उसकी हालत के बारे में मुझे पता है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप इस बारे में सब कुछ जानती हैं। जी हाँ, वो मैंने आपसे झूठ कहा था डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी। लेकिन अगर मेरा राज ये नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी हालत या बीमारी के बारे में पता चले, तो वैसा ही होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर साहब मत बताइएगा उसे। आप बेफिक्र रहिए मिसेस गोयल, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। चलती हूँ। साहब। अरे कृष्णकांत जी, कैसे हैं आप? अरे हमारा छोड़िए, पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए मुंह मीठा। अरे लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। भाई क्या है, आज ही हमें रघुवंशी जी का फोन आया था, आपके साइट पर सीमेंट सप्लाई का ऑर्डर मिल गया है हमें। 5 लाख है। अभी रहने दीजिए, एक बार पहली सप्लाई की खेप पहुंच जाए, फिर दोबारा हाजिर हो जाऊं। कृष्णकांत जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, माल की क्वालिटी में प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं राज साहब? क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देखिए, आप ही की वजह से इतने बड़े कंस्ट्रक्शन बूम में हमें एंट्री मिली है और आपकी रेपुटेशन पर हम आज भी नहीं आने देंगे। देखिए, हमें अपनी रेपुटेशन भी तो संभाल के रखनी पड़ेगी कि नहीं? प्लीज डोंट वरी, बस हम दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो ऐसे बहुत सारे काम चलते रहेंगे। ये देखिए जी, ये जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, सब सेल में से मिल गई, आधी प्राइस में मिल गई। राज ने कहा था ना
कि सलोनी की पसंद से सब कुछ होना चाहिए, तो हम तो वैसा ही कर रहे हैं। ये तो देख राज, ये देख कैसा रंग है। बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है। ये मैंने रानी के लिए खरीदी है। माँ, हाँ? आप तो हमसे कह रही थी कि ये साड़ी आपने किसी को देने के लिए ली है। हाँ, तो तुझे ही तो देने के लिए ली है। वैसे भी घर में शादी है तो तेरे लिए तो कपड़े बनाने ही थे। ये तेरी। अरे हाँ, वो आरती की साड़ी कहाँ है? ये ले। ये मेरे लिए बहुत प्यारी है भाभी। इसकी क्या जरूरत? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तू घर की बड़ी बहू है तो तेरे लिए भी तो खरीदारी करनी ही थी ना। अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। एक दिन में इतनी सारी खरीदारी। अरे तो राज ने कहा है ना कि सलोनी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, तो यही है धूमधाम सारी। अब जब मेरा बेटा इतना बड़ा दिल कर रहा है तो फिर मैं अपना दिल छोटा क्यों करूं? हाँ, दिल छोटा क्यों करें? नानी, शादी के घर में बच्चे के लिए नए कपड़े नहीं आते? अरे बनते हैं, तू सब्र कर। अगली बार जब शॉपिंग पे जाऊंगी तो तेरे लिए भी ले आऊंगी। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। मगर अब एक बात बताओ, चोकू मामी और झगड़ू मामी मतलब बड़ी मामी के लिए एक एक साड़ी और सलोनी मासी के लिए इतने सारे कपड़े। अरे चीनू, वो इसलिए क्योंकि सलोनी मासी की शादी है और जिसकी शादी होती है उसी की ऐश होती है। आज तो मेरी शादी कराओ ना। जी नहीं, अभी आप बहुत छोटे हैं। अच्छा, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अब मेरी शादी कराओगे? प्रॉमिस? बेटा उस वक्त तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता ना। मौन को कुछ इस तरह अपना रही है जिंदगी। चीनू, इधर आओ मेरे पास। मामा प्रॉमिस नहीं करते तो क्या हुआ? हम प्रॉमिस करते हैं कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी शादी धूमधाम से मनाएंगे। और तब तक तो आपके मामू बड़े आदमी बन चुकेंगे ना। वाह मम्मा, राज मामू मेरी शादी कराएंगे धूमधाम से। कम बेबी, कैसी जगह है? बहुत अच्छी। गिरधर जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सा। बढ़िया। देखो, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रहेंगे तो कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। संभाल लेना। ओ बेबी कम। No. दरवाजा खोलिए साहब। साहब, क्या प्रॉब्लम है इसे? जल्दी दरवाजा खोलिए। देखता हूँ। हाँ, एक मिनट। क्या हो गया? दरवाजा क्यों पीट रहा था? साहब वो नीचे नीचे मेम साहब आई हैं साहब। क्या? मेम
शालिनी यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा एक काम करो, तुम उसी जगह बातों में लगाओ और ऊपर मत आने देना, ठीक है? जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? अरे शालिनी आ गई यहाँ, तुम जल्दी से बातों में चलो, जल्दी चुप जाओ अंदर, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। अरे शालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो पुनीत? मैं तो वो तुम तो कह रहे थे कि आज तुम्हारे कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं, मीटिंग है, पूरा दिन उनके साथ बिजी रहोगे। करेक्ट क्लाइंट मिस्टर दीक्षित, उसी के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। मैं समझी नहीं पुनीत। वो मैंने सोचा कि मिस्टर दीक्षित को होटल में क्यों ठहराऊँ, अपना फार्म हाउस है, यहाँ ठहराऊंगा तो मामला थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, है ना? ओह, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आज शाम को हमारी कार्ड पार्टी थी, तो मैं सोच रही थी कि अपनी सारी फ्रेंड्स को यहीं पर बुलवा लूं। बट नेवर माइंड, मैं क्लब बुक करवा लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं मिस्टर दीक्षित को होटल में ठहरा दूंगा। हे पुनीत, इट्स ओके, क्लब है ना। वैसे भी मैंने अपनी फ्रेंड्स को वेन्यू तो अभी बताया ही नहीं है। हाँ, फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम यहाँ पर कार्ड पार्टी अपनी रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिस्टर दीक्षित को नहीं, प्रॉब्लम किस बात की? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वो क्लब में जाके अरेंजमेंट्स भी करवाने होंगे ना? हाँ, राइट। ठीक है, ठीक है, मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। या श्योर। कुछ फ़ोन कर दूँ उधर? नहीं, थैंक यू। चलो, बाय। बाय। निशा बाहर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, कई मुसीबत। आज तो पकड़े जाते। कोई फर्क नहीं पड़ता। Who cares? डरते नहीं? डरता नहीं, तुम पे मरता हूँ। शालिनी, will you listen to me, goddammit? क्या सुनूं मैं? एक और झूठ? अब तक तुम मुझे अपने झूठ में तो उलझाते आए हो। बार बार मेरा मन कहता था कि रानी जो कुछ भी कह रही है वो सच है, लेकिन शायद मेरे प्यार ने उस सच्चाई को नहीं मानने दिया। मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेती तब तक। शालिनी देखो, तुम इस बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। नहीं पुनीत, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस झूठ और बेईमानी के खेल में मजा आने लगा था। A new game, a new thrill। लेकिन मिस्टर पुनीत अग्रवाल, मुझे तुम्हारा ये खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। That's enough, शालिनी। तुम हद से बाहर जा रही हो। मैं चुप हूं, कुछ बोल नहीं रहा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी वक्त की चली जाओ। हाँ, that's nice। और तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? ना कोई गिल्ट है, ना कोई पछतावा। कैसा पछतावा? कैसी गिल्ट? क्या मैंने एक अच्छे पति होने का फर्ज नहीं निभाया? तुमने एक अच्छे से घर पे नहीं रखा? तुम्हें कभी पैसे की कमी होने दी? सोशल स्टेटस की कमी होने दी? एक पत्नी को एक पति से और क्या उम्मीद हो सकती है? वफादारी की, रिश्तों में सच्चाई की, और ये सब जो ऐशो आराम तुमने गिनवाए हैं ना,
उनमें से तुम उस धोखे को गिनवाना भूल गए हो जो तुम दिन रात अपनी पत्नी को देते आ रहे हो। कैसे धोखा शालिनी? हाँ, क्या किया मैंने? क्या मैं निशा को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लाया हूं? नहीं ना। देखो शालिनी, हर रिश्ते में कुछ स्पेस की जरूरत होती है। स्पेस? हाँ, स्पेस, जगह। अगर मैं अपना मन बहलाने के लिए निशा को थोड़ी देर के लिए मिलता हूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं वापस तो इसी घर में आता हूं ना, तुम्हारे पास। हाँ, थैंक्स अ टन। थैंक्स अ टन फॉर योर। चिल्ला मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुम्हें ये बात पता चली गई है तो आई सजेस्ट यू एक्सेप्ट इट। मैं उससे मिलूंगा और जरूर मिलूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार मैं तुमसे करता हूं। ये कैसा प्यार है बुढ़ी? प्रैक्टिकल होके ठंडे दिमाग से सोचोगी तो समझ में आ जाएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना। रानी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे पास, बल्कि यूं कहूं कि खुशखबरी है। पता है रानी, हमारे प्रोजेक्ट में से 3 फ्लैट्स और बुक हो गए हैं और मेरे बॉस ने खुश होकर मुझे ये पैसे दिए हैं। आओ बैठो। आओ ना बाबा, बैठो 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 बैठो। देखो रानी, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। ये रहे 4 लाख रुपए जो कि हमने करण से पापा के इलाज के लिए लिए थे। अब वक्त आ गया है कि हम उसे पैसे लौटा दें। और ये हैं 2 लाख के बॉन्ड्स जो कि मैंने तुम्हारे नाम कर दिए, और कुछ पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। पैसे का क्या है, कभी भी काम आ सकते हैं। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए राज? अरे बाबा बताए ना, रघुवंशी जी ने दिए हैं। और वैसे भी रानी, तुम एक बिल्डर की पत्नी हो, ऐसे छोटे मोटे सवाल मत किया करो। लेकिन आपकी बिल्डिंग का काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो नींव पर सिर्फ ईंटें ही पड़ी हैं और अभी से पैसों का इतना लेन देन शुरू हो गया। तो होने दो ना। देखो रानी, मेरे बॉस का ये कहना है कि मेरा प्रोजेक्ट उनके लिए इतना फायदेमंद होगा कि मत पूछो। और इस चीज़ से खुश होकर उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, कृष्ण कांत जी ने ये मिठाई और ये गिफ्ट्स किस खुशी में दिए? आप चाहे हमसे लाख झूठ बोले, कितना ही छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। राज, आपने हमसे झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया? आपने कृष्णकांत जी से रिश्वत ली है। रानी। हाँ राज, उनका आदमी आया था ये सब देने के लिए, कहा था कि आपको थैंक्स कह दे। उस वक्त तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है राज। रानी, तुम इन पैसों को रिश्वत नहीं कह सकती, ये मेरे पैसे हैं। देखो रानी, पहले रॉयल कंस्ट्रक्शंस में सिर्फ एक सीमेंट सप्लाई हुआ करते थे, लेकिन अब कृष्णकांत जी को सीमेंट सप्लाई करने की एंट्री दिलवाई है मैंने, तो उन्होंने खुश होकर ये रिश्वत दी है, इनाम नहीं। किसी को काम दिलाने की कीमत का दूसरा नाम रिश्वत होता है, जो आपने ली है। किसी को काम दिलाने की कीमत का दूसरा नाम रिश्वत होता है, जो आपने ली है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने रिश्वत ली है। राज, आप तो हमें अपने सामने बिठा के दिन भर की बातें किया करते थे। राज, आज हम आपसे नजर नहीं मिला पा रहे। कहाँ गए आपके आदर्श, आपके असूल? क्या हो गया राज? असूल, आदर्श। रानी, इन सबसे घर नहीं चलता, इन सबसे हम घर की खुशियां नहीं खरीद सकते। नहीं राज, प्लीज
मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। राज, ये बातें तो एक कमजोर आदमी की है, एक ऐसे आदमी की जो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा राज कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है हमारा। तुम कुछ नहीं जानती रानी, कुछ नहीं जानती। और हाँ, जैसे तुम कमजोरी कह रही हो ना, वो हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कुछ फर्ज पूरे करने हैं। सलोनी की शादी करनी है, फिर उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। राज, सलोनी की शादी 6 महीने बाद भी तो हो सकती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ सलोनी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और ये काम पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। फिर भले ही मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊँगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो सोचिए कि अगर माँ को पता चलेगा कि सलोनी की शादी आपकी रिश्वत के पैसों से हुई है, तो माँ को क्या खुशी होगी? क्या वो खुशी खुशी सलोनी की शादी कर पाएंगी? और राज, हमें चाहिए क्या? बस आपका प्यार ही तो चाहिए ना। रानी, अगर मैं तुम्हें और भी खुशियां देना चाहता हूँ तो उससे हमारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? राज, आपकी रिश्वत के पैसों से हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। हमें अपने पति की ईमानदारी पर गुरूर है, और इस गुरूर को हम छीनने नहीं देंगे। आप अभी जाके ये पैसा वापस करके आइए। चाहिए? नहीं रानी, मैं ये नहीं करूँगा। मैं ये पैसे नहीं लौटाऊंगा। मुझे इन पैसों में कोई खराबी नहीं नजर आती है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैं ये पैसे हरगिज नहीं लौटाऊंगा। इतने हम दूर कैसे हो गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, भगवान, आज पहली बार हमारे और राज के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है। हम दुनिया का कोई भी गम, कोई भी मुसीबत सह सकते हैं, लेकिन राज का ये बदला हुआ चेहरा नहीं सह सकते। भगवान, हमारे राज का सच्चा मन न बदले। भगवान, उन पर सच की धूप हमेशा रहे, झूठ का साया तक उन पर ना आए। प्लीज भगवान, हमें हमारा राज लौटा दीजिए। भगवान, हमें हमारा राज लौटा दीजिए। तुम्हें कैसे बताऊं रानी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मजबूर हूं वक्त के हाथों, किस्मत के हाथों बहुत मजबूर हूं रानी। कैसी मजबूरी राज? हाँ बोलो, कैसी मजबूरी? क्या आज तक रानी ने तुमसे कुछ मांगा है? रुपये पैसे को लेकर कुछ बात की है? नहीं।
पर रानी ये भी तो नहीं जानती है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं और इन कुछ ही दिनों में मैं रानी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ, माँ पापा की जिम्मेदारियाँ बांटना चाहता हूँ, सलोनी की शादी करना चाहता हूँ। पर राज, तुम अपना एक फ़र्ज़ भूल रहे हो। जानते हो इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ क्या है? यही कि तुम्हारे जाने के बाद रानी को तुम पर गर्व हो, जाने अनजाने में तुमसे ऐसी कोई भूल ना हो जाए जो रानी के लिए पछतावे का कारण बन जाए। देखो राज, तुम्हारे जाने का गम रानी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाएगी, और ऊपर से ये गम कि उसके राज ने सिर्फ उसकी वजह से अपना स्वाभिमान, अपनी ईमानदारी सब छोड़ दी। ये तो उसकी जान ही ले लेगा। नहीं, हाँ राज, देखो राज, तुम्हारे पास अब जितने भी दिन, जितने भी पल, जितने भी लम्हे बाकी हैं, तुम हर पल, हर लम्हा उसमें तुम रानी को खूब प्यार दो, उसका दिल मत दुखाओ, उसके दुख का कारण मत बनो राज, मत बनो। राज, रानी, अपने राज को माफ नहीं करोगी? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना रानी। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज। राज, आपने जिस तरह से आपसे बात की है, अभी करनी। कहा ना मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। रानी, अगर आज तुम मुझे समझाती नहीं, सही रास्ता ना दिखाती, तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। रानी, मैं कल ही ये पैसे कृष्णकांत जी को लौटा दूंगा, प्रॉमिस। क्या बात है राज? कुछ नहीं रानी, मैं सोच रहा था कि सलोनी की शादी में कुछ ही दिन बाकी हैं। इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? राज, आप कहें तो हम करण से थोड़ा सा और लोन ले लें। वैसे भी 2 साल में तो आपकी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो ही जाएगी ना। फिर जब इकट्ठा पैसा आएगा तो हम करण का सारा लोन चुका देंगे। हम ठीक कह रहे हैं ना? रानी, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, ठीक है? टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, राज, आप कहें तो हम करण से थोड़ा सा और लोन ले लें। वैसे भी 2 साल में तो आपकी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो ही जाएगी ना। बनी है उलझन, सहमा सहमा सा है तन मन, जाने क्या होगा फैसला। सर, वो एक
अब बोलो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? सर वो 10 दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी है। अरे वाह भाई, मुबारक हो तुम्हें। भाई हमें शादी में बुलाना मत भूलना। नहीं सर, आपको तो आना ही होगा। सर वो, हाँ बोलो बोलो। दरअसल वो सर, याद है आपने मुझसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट बिकने के बाद मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख का फायदा होगा। हाँ, इतना तो करीब हो जाएगा। सर वो, मैं आपसे ये कह रहा था कि सर, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 30 लाख नहीं चाहिए और आप वो प्रोजेक्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ 15 लाख में मुझसे ख़रीद लीजिए तो। राज, क्या कह रहे हो तुम? राज, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारा अपना था, जिसे तुम जी जान लगा के पूरा करना चाहते थे। अपने सपने को तुम हकीकत में बदलना चाहते थे, और इसके बदले तुम आधी कीमत पर अपना सपना मुझे बेचना चाहते हो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये प्रोजेक्ट एज इट इज बेचना चाहूंगा। देखो राज, इसमें तुम्हें नुकसान होगा। अरे 1-2 साल की तो बात है, तुम्हें पूरा 30 लाख रुपए मिल जाएगा। सर, मेरे लिए इस वक्त 15 लाख बहुत मायने रखते हैं। देखो राज, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है। जिंदगी खत्म हो रही है सर, तभी तो ये कदम उठा रहा हूं। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, बाकी आखिरी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा।